अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, आईडिया वीकली में पाकिस्तान नेवी की जानिब से जारी करदा नोटम की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। भारत की मजीद S-400 एक्विजिशन, तुर्की की न्यू एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की जानिब से 9 और 10 अक्टूबर को बाकायदा मिसाइल टेस्ट से मुतालिक नोटम जारी किया गया है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से जारी करदा इस नोटम के मुताबिक बहीरा अरब में मुतवक्के तौर पर एंटीशिप मिसाइल को इन दिनों में टेस्ट किया जाएगा, जबकि नोटम के मुताबिक 240 किलोमीटर दूर इस मिसाइल टेस्ट के हवाले से नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से इस नोटम के तहत लाइव फायरिंग एक्सरसाइज नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट की जानी है, जिसमें बाकायदा मिसाइल फायरिंग भी सर अंजाम दी जाएगी। गो कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से कौन से मिसाइल को इस एक्सरसाइज के दौरान टेस्ट फायर किया जाता है। ताहम मुतवक्के तौर पर यह मिसाइल पाकिस्तान नेवी की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले टेस्ट किए जाने वाले स्मैश सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की इंडोनेशियन एयरफोर्स में इंडक्शन नियर फ्यूचर में मुतवक्के है। इंडोनेशियन एयरफोर्स KF-21 को फ्यूचर में इंडक्ट करने का मंसूबा रखती है, जबकि हाल ही में इंडोनेशियन एयरफोर्स के सेकेंड टेस्ट पायलट को KF-21 की फ्रंट सीट पर टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट करते हुए स्पॉट किया गया है, जो दरअसल KF-21 के ट्विन सीट प्रोटोटाइप फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे थे। इंडोनेशियन एयरफोर्स अपने पायलट्स की एडवांस ट्रेनिंग की गर्ज से हाल ही में मजीद कोरियन साफ्ता T-50I ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने जा रही है, जबकि KF-21 की इंडोनेशियन एयरफोर्स में इंडक्शन नियर फ्यूचर में मुतवक्के है। KF-21 पहले ही इनिशियल मैस प्रोडक्शन के मरहले में दाखिल हो चुका है, जबकि इसकी सबसे पहले कोरियन एयरफोर्स में इंडक्शन कोरियन एयरफोर्स में आने वाले चंद माह में मुतवक्के है। तुर्किया के बारे में इतला दें कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की हाल ही में अफादियत और बढ़ती हुई अहमियत को पेश नजर रखते हुए अपने नए और एडवांस्ड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल पर तेजी से काम कर रही है। तुर्किया के रॉकेटसान की जानिब से इससे पहले IHA-122 और IHA-230 नामी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले ही मुतारिफ और टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनकी रेंजेस बिलतरतीब 120 और 200 किलोमीटर से जायद बताई जाती है। तुर्किया की ये दोनों एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके ड्रोन से भी फायर किए जा सकते हैं, जबकि तुर्क कंपनी रॉकेटसान के बारे में रिसेंटली इत्तला सामने आई है कि वो IHA-300ER नामी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी काम कर रही है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर के फासले तक मुख्तलिफ नौयत के अदाब को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल होगा, जबकि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होने के नाते ये मिसाइल हाई स्पीड पर अपने अहदाफ को निशाना बना सकेगा। तुर्किया इस किस्म के मिसाइल की डेवलपमेंट के बाद ये मिसाइल्स फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी आने वाले अरसे में मुतारिफ करवा सकता है, जो इसकी कैपेबिलिटी को फर्दर इन्हेंस कर देंगे। भारत के बारे में इतलात है कि वो पहले से एक्वायर किए जाने वाले 5 S-400 बैटरीज के बाद अब मजीद S-400 यूनिट्स रशिया से एक्वायर करने का मंसूबा रखता है। ख्याल रहे कि भारत को 5 S-400 की बैटरीज के सिलसिले की मजीद डिलीवरीज अगले साल के अवाइल में मुतवक्के हैं, जबकि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जानिब से इस डील के बाद अब मजीद भी S-400 यूनिट्स रशिया से एक्वायर करने पर गौर किया जा रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मई में होने वाली कशीदगी के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भारतीय एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल कुछ S-400 की बैटरीज को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचाए जाने की भी रिपोर्ट सामने आई थी, और शायद इसी लॉस को मद्देनजर रखते हुए भारत की जानिब से मजीद S-400 यूनिट्स रशिया से अक्वायर किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब से चंद रोज पहले इस बात को दोबारा कंफर्म किया है कि उनकी एयरफोर्स चाइनीज साख्ता जेड-एंड-सी फाइटर एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने में अभी भी दिलचस्पी रखती है। इंडोनेशियन हुकाम की जानिब से दरअसल इंडोनेशियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के नुक्ता नज़र से इस किस्म की एक्विजिशन की पोटेंशियल डील के बारे में कहा गया है कि ये इस वक्त अर्ली स्टेजेस में है। इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने, जिनका नाम ब्रिगेडियर जनरल फ्रेगा वेनास है, उन्होंने अपनी मीडिया से होने वाली लेटेस्ट गुफ्तगू में 42 जेड-एंड-सी फाइटर एयरक्राफ्ट
इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए अक्वायर करने से मुताबिक बातचीत करते हुए कहा है कि इंडोनेशिया की एयरफोर्स इस वक्त इस फाइटर एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल नीड्स के हवाले से सूटेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए असेसमेंट का जायजा ले रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी मौजूदा पॉलिसीज और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र एयरफोर्स इस वक्त J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को इवेल्युएट कर रही है ताकि एयरफोर्स के प्राइमरी वेपन के तौर पर सूटेबल प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस हवाले से अभी तक कंक्रीट डिस्कशंस नहीं हुई, ताहम जकार्ता अभी भी J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने में दिलचस्पी रखता है। याद रहे कि अब से चंद माह पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि शायद इंडोनेशिया चीन से इस्तेमाल शुदा J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट के इब्तदाई वर्जन यानी J-10A को महदूद तादाद में अक्वायर कर सकता है। इंडोनेशिया पहले ही जहां फ्रेंच रफाल फाइटर जेट बड़ी तादाद में अक्वायर और नियर फ्यूचर में इंडक्ट करने जा रहा है, वहीं इंडोनेशिया की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले अमरीकी साफ्ता F-15EX भी ऑर्डर किए गए थे। गो के इंडोनेशिया की जानिब से J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक ये तमाम तर मामलात अभी तक इब्तदाई स्टेजेस में हैं। ताहम इंडोनेशिया की जानिब से J-10C का इंतखाब इसके एयरफोर्स के लिए इंटरऑपरेबिलिटी के नुक्ता नज़र से खासा चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया जहां इस वक्त मगरबी साख्ता वेपन्स को नियर फ्यूचर में इंडक्ट करने जा रहा है, वहीं चाइनीज साख्ता सिस्टम की इंडक्शन यकीनी तौर पर इन प्लेटफॉर्म्स की इंटरऑपरेबिलिटी के नुक्ता नज़र से इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए चैलेंज हो सकते हैं। आपकी इस डेवलपमेंट और इंडोनेशिया की जानिब से J-10C की पॉसिबल एक्विजिशन से मुतालिक क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स ने अपने फतह 4 सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स की जानिब से किया जाने वाला तजर्बा दरअसल इसका ट्रेनिंग लॉन्च टेस्ट था, जिसमें इसने 750 किलोमीटर दूर हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया। पाक आर्मी की जानिब से कंडक्ट किए जाने वाला ये ट्रेनिंग लॉन्च दरअसल इस बात की निशानदही करता है कि यह सिस्टम पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स में पहले ही इंडक्ट किया जा चुका है। फतह 4 को अब से तकरीबन 1.5 माह पहले यानी अगस्त में पहली मरतबा इंडिपेंडेंस डे के दौरान पब्लिक किया गया था, जबकि ये सिस्टम दरअसल ग्राउंड लॉन्चर पर बेस्ड सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है जो 750 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसका लॉन्चर एक वक्त में 3 क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड है, जबकि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से प्रोवाइड करदा मालूमात के मुताबिक फतह 4 को लेटेस्ट एवियोनिक्स और एडवांस नेविगेशनल सिस्टम से लैस किया गया है, जो इसे ज़मीन के करीब रहते हुए परवाज करने यानी टेरेन हगिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये वो सलाहियत है जिसकी बदौलत फतह 4 सिस्टम दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए इंतहाई दुरुस्ती से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स को रिवायती मिसाइल सिस्टम्स की कैपेबिलिटी के साथ साथ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी पहले ही फतह 1 के नाम से गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, जबकि फतह 2 गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है वो, और ये 750 किलोमीटर रेंज रखने वाला फतह 4 सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान आर्मी के रॉकेट फोर्स के तमाम तर वेपन्स, इनकी कैपेबिलिटीज और इनकी अफादियत के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। बरतानिया की रॉयल नेवी की जानिब से MBDA के तैयार करदा सी वैनम एंटी शिप मिसाइल को फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय करने के हवाले से सर्टिफाइड कर दिया गया है। रॉयल नेवी के वाइल्ड कैट से फायर किए जाने वाले सी वैनम एंटी शिप मिसाइल को अब नियर फ्यूचर में रॉयल नेवी की सर्विस में बाकायदा डिप्लॉय किया जाएगा। ख्याल रहे कि बरतानिया की नेवी अपने लियोनार्डो के तैयार करदा वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर पर MBDA के तैयार करदा सी वैनम एंटी शिप मिसाइल को डिप्लॉय करने के हवाले से मुतलका टेस्ट पहले ही कंडक्ट कर चुकी है। सी वैनम दरअसल एक लाइट वेट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसका टोटल वजन 120 किलोग्राम है और ये 20 किलोमीटर से जायद की रेंज पर मार्क 0.85 की स्पीड से अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। MBDA की जानिब से तैयार किए जाने वाले इस मिसाइल को खास तौर पर रॉयल नेवी और फ्रेंच नेवी की रिक्वायरमेंट्स के तहत तैयार किया गया है और इसने इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इस माह ही हासिल की है, जबकि इसकी फॉर्मल इंडक्शन 2026 के लिए प्लान है। अमरीकी कंपनी बोइंग की जानिब से जर्मन नेवी के लिए तैयार किए जाने वाले पहले P-8A
पोसाइडन मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को जर्मन नेवी के बाकायदा हवाले कर दिया गया है। जर्मनी की जानिब से अपनी नेवी की मॉडर्नाइजेशन की गर्ज से इस लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस प्लस रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया गया था, जबकि जर्मनी ने इस सिलसिले के टोटल 8 एयरक्राफ्ट अमरीकी कंपनी बोइंग से ऑर्डर कर रखे हैं, जिनसे आने वाले अरसे में P-3C ओरियन तैयारों को रिप्लेस किया जाएगा। जर्मनी ने दरअसल जून 2021 में इब्तदाई तौर पर 5 P-8 जबकि 3 मजीद नवंबर 2023 में अक्वायर करने से मुतालिक फॉर्मल डील साइन की थी। P-8A के बारे में इतलात है कि ये जर्मन नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल नेटो मैरीटाइम सर्वेलेंस नेटवर्क में सीमलेसली ऑपरेट और इंटीग्रेट करने के साथ साथ दीगर इत्तेहादी ममालिक जैसा कि US नेवी, ऑस्ट्रेलियन और साउथ कोरियन नेवी के अलावा नॉर्वेजियन नेवी के साथ नेटवर्क ओरिएंटेड मैरीटाइम सर्वेलेंस मिशन सर अंजाम दे सकेंगे। ख्याल रहे कि P-8 इसके अलावा इंडियन नेवी के भी ज़ेरे इस्तेमाल है, जबकि ये अब तक टोटल 7 लाख से ज़ायद फ्लाइट आवर्स मुकम्मल कर चुका है। इस पर एंटी शिप रोल में मिसाइल भी ऑफर किए जा सकते हैं, जबकि ये लॉन्ग रेंज प्लेटफॉर्म मल्टी मिशन कैपेबिलिटीज अक्रॉस एयर, सरफेस एंड सब सरफेस डोमेन में प्रोवाइड कर सकता है। फ्रेंड्स, आइडिया वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।